हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हो। और पहला जो है आज का हमारा क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम द प्योरीफाइड टेरापेथिलिक एसिड पीटीए। अच्छा, पीटीए क्या है यार? ये पीटीए जो है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, इसका उपयोग जो है हम करते हैं और जो हमारे जो फाइबर्स होते हैं, एक विशेष प्रकार का जो कपड़ा होता है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और क्या है इसके बारे में, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी को अभी बजट के अंदर इसका जिक्र किया गया था। और क्या किया है क्या नहीं किया, सारी बातें अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। सो पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा पीटीए पे बेस्ड है, जिसका जिक्र इस बार बजट में हुआ था, तो इस पे संबंधित सारी बातें जो है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहले सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है मेरे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। द गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड द एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन ए केमिकल कोल्ड पीटीए। सरकार ने पीटीए नामक रसायन पर डंपिंग रोधी शुल्क, ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है अभी बताऊंगा मैं, को समाप्त कर दिया है। ठीक है, पहली बात। Purified terephthalic acid is an important raw material for the polyester fabric. polyester fabric के लिए एक important raw material है, कच्चा माल है ये, and makes up to around not 50, यार ये next में मैंने correct किया था, यहाँ पर रह गया, तो आप इससे देख सकते हो around 70 to 80% of the polyester product। हाँ, ये आपका purified terephthalic acid जो है polyester कपड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और polyester उत्पाद का लगभग 70 से 80% बनाता है। वैसे आपको आंसर दिख गया है, बट स्टिल फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है दोस्तों। अभी गवर्नमेंट ने बजट के अंदर इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाई है। दूसरी भी बात बिल्कुल सही है, ये जो आपके जो पॉलिएस्टर के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें 70 से 80% ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। पॉलिएस्टर फैब्रिक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया भर में फ्री ट्रेड है ना, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, डज नॉट रिकॉग्नाइज एंटी डंपिंग ड्यूटी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन। तो देखो बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगी, सॉरी। WTO डज नॉट, मतलब WTO ने नहीं किया हुआ है क्या, रिकॉग्नाइज एंटी डंपिंग ड्यूटी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कॉम्पिटिशन। ठीक है, मतलब ये जो है डज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये कहना चाहता है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है इसको WTO ने जो फेयर कंपटीशन होता है ट्रेड में उसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ। तो बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। WTO ने बोला हुआ है कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगा सकते हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेयर कंपटीशन, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बट इन सर्टेन केसेस। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तो सही कौन सा हुआ, पहला और दूसरा, दैट्स व्हाई ए इज द राइट ऑप्शन। अब मैं एंटी डंपिंग ड्यूटी समझाता हूं, देखो क्या होता है। ठीक है, देखो यार, इंडिया के अंदर मैं मान के चलता हूं किस चीज की बात करें, चलो अपन पैरासूट ऑयल की बात करते हैं, कोकोनट ऑयल की बात करते हैं, है ना, या कुछ और बात कर लें यार, कुछ मैं एक पेन की बात करता हूं। इंडिया के अंदर, मैं यहां पे समझना क्या बात कर रहा हूं, इंडिया के अंदर एक पेन को बनाने का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, मान के चलते हैं 10 रुपीज, है ना। लेकिन चाइना जो है यार हमसे एडवांस्ड है बहुत ज्यादा, है ना। अब चाइना में एक पेन को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहां ज्यादा अच्छी है, वो कितने रुपए में प्रोड्यूस कर देता है, 7 रुपीज, इंडियन करेंसी के हिसाब से वो 7 रुपए में प्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, अब भारत में एक पेन को के प्रोडक्शन में कितना रुपए लगता है, 10 रुपए। तो इंडिया में कोई भी इस पेन को सेल करेगा, कितने रुपए में सेल करेगा बताओ भाई, कुछ मार्जिन भी रखेगा, तो मैं मान लेता हूं 15 रुपए में वो सेल करेगा इंडिया के अंदर। कोई भी अगर ट्रेडर है तो कोई भी पेन है तो वो 10 रुपए उसको बनाने में लगते हैं, मार्केटिंग करेगा तो 15 रुपए में वो पेन बेचना चाहता है। लेकिन चाइना के अंदर एक पेन बन रहा है 7 रुपए में, तो कम से कम अगर कम से कम प्रॉफिट रखा जाए तो कितने में बेचना चाहिए इसको, 10 रुपए में, है ना। कम से कम इतना तो बेचना चाहिए ना उसको, मतलब प्रोडक्शन से जो उसका कॉस्ट है उससे तो ज्यादा में ही बेचेगा ना भाई। मेरे को लागत लग रही है 7 रुपए, तो मैं 5 रुपए में तो बेचूंगा नहीं, है ना, तो वो 7 रुपए से ज्यादा में बेचेगा। लेकिन सपोज चाइना कुछ ऐसा करे कि इस पेन को आपकी देश में, अपने देश में नहीं, आपके देश में, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में वो क्या चाहता है कि इस वाले पेन की मार्केट बन जाए भाई, सस्ता सस्ता बेचूंगा, चाइनीज पेन की इंडिया में मार्केट बन जाएगी। इंडियन डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चर है वो धीरे धीरे, क्योंकि चाइना का पेन सस्ता आएगा तो सब लोग चाइना से खरीदेंगे, तो जो इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसकी वाट लग जाएगी, वो मार्केट से बाहर, कंपटीशन खत्म, फिर चाइना बाद में अपने पेन का प्राइस बढ़ा देगा। तो ऐसा अगर करे कि उसके यहां लागत तो लग रही है 7 रुपए, लेकिन जबरदस्ती मार्केट कैप्चर करने के लिए, भारत में मार्केट को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए, सपोज वो इंडिया में उस पेन को 5 रुपए में क्या करता है, सेल कर देता है ना। अब सोचो, इंडियन पेन मिल रहा है आपको कितने में, 15 रुपए में, और चाइनीज पेन कितने रुपए मिल रहा है, 5 रुपए में। ऑब्वियस बात है, स्टूडेंट किसको प्रेफर करेंगे भाई, 15 वाला या 5 वाला पेन, तो वो प्रेफर करेंगे 5 रुपए वाला,
है ना। अब इससे ना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को होगा नुकसान, सरकार क्या करेगी, इनका नुकसान ना हो इसीलिए सरकार इस पे कर देगी, भैया अच्छा तुम 5 रुपए में बेचते हो, चलो भाई तुम पे 10 रुपए का हम क्या लगा देते हैं, 10 रुपए के तुम्हारे ऊपर हम लगा देते हैं आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, क्या लगा देते हैं हम आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। जो तुम हमारे यहाँ जबरदस्ती का प्रोडक्ट सस्ते में डंप कर रहे हो ना, तो हम इसके लिए आपके यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये जो पेन है ये 10 की जगह 10 रुपए मैंने ड्यूटी लगा दी, 5 में वो बेच रहे हैं तो कितने हो गया भाई, ये पेन अब 15 रुपए का आ गया। अब डोमेस्टिक पेन भी 15 रुपए का और ये पेन भी 15 रुपए का, फेयर हो गया ना, है ना। तो ये प्रैक्टिस जो है WTO ने इसको अलाउ कर रखा है कि अगर कोई अपने वहां प्रोडक्शन से, अपने वहां कोस्ट से भी सस्ता आपके यहां बेचने लगे पेन या कोई भी प्रोडक्ट, तो आप उसके ऊपर ऐसे चीजें, ऐसी टैक्स उस पर लगा सकते हो ताकि उसका प्राइस आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बराबर हो जाए। तो ये बोला हुआ है, किसने बोला हुआ है दोस्तों, ये बोला हुआ है आपका WTO ने। सो इट्स अ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, ये की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये पूरी जो प्रोसेस है आपका PTA के बारे में, किस प्रकार से क्या किया जाता है देख सकते हो, बाकी अपने काम का नहीं है, इट्स वेरी साइंटिफिक, सो नो यहां पर कोई काम का है नहीं, इसको छोड़ दो। गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड, एक्सप्लेनेशन है, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द केमिकल कॉल्ड PTA। द सेम वाज मेंशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन हर बजट स्पीच, है ना। सरकार ने PTA पर जो आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती थी उसको हटा दिया है और इसका उल्लेख वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में भी किया था। ये मेन एप्लीकेशन है PTA की, आप देख सकते हो क्या क्या है यहां से। आप PTA जो है एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है विच इज यूज्ड इन द मेकिंग द वेरियस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द पॉलिएस्टर फैब्रिक। बहुत सारी चीजों के लिए इसको कच्चे माल के उपयोग में लिया जाता है, जैसे पॉलिएस्टर वाले कपड़े जो होते हैं वो इससे बनते हैं। अगली बात कह रहा है PTA मेक्स अप फॉर अराउंड 70 to 80% ऑफ द पॉलिएस्टर प्रोडक्ट, is therefore it is those involved in the manufacturing of the man-made fabric on their components। मैंने बता दिया आपको। The use of the anti-dumping measure as an instrument of fair competition is permitted by the WTO। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा के साधन के रूप में एंटी डंपिंग उपाय को उपयोग की अनुमति दी गई है। अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग यार, ये याद रखनी है आपको। एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, है ना, ये याद रखना CVD। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला जो है हमारे पास ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। देखो ICDS का मतलब क्या, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये किसने, कौन इसको लेके आया, स्कीम को लेके आया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट, ये इसको इंप्लीमेंट करता है। सो ICDS जो है इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम, बहुत सारी स्कीम इसके अंडर में काम करती है, बात समझना मेरी बात। तो ICDS के द्वारा 2 काम किए जाते हैं, ठीक है। एक तो क्या, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, विमेन, उनको भी करता है, जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उनके लिए भी है। और दूसरा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उनके लिए भी ये काम करती है। तो ये दोनों को, मतलब न्यू बॉर्न बेबी और इसमें, तो यहां पर इनको न्यूट्रिशन पूरा मिल पाए, है ना, न्यूट्रिएंट पूरा मिल पाए, और इनको भी न्यू बॉर्न बेबी को पूरी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है वो पूरी तरीके से उनको प्रदान की जा सके, इसलिए ये जो है मिनिस्ट्री के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये स्कीम जो है ये चलाई गई है। इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम इसके अंडर में काम करते हैं और ये दोनों के लिए होते हैं, मतलब महिला माता के लिए भी होता है और उसका जो नवजात शिशु होता है ना उसके लिए भी, दोनों के लिए स्कीम जो है आपकी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में सवाल देखते हैं पहले, उसके बाद आंसर इसका देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बिल्कुल सही बात है यार, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपको बताना है सही है कि नहीं है। द स्कीम्स एम टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल का मतलब क्या है, माताओं की, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, ये इसका उद्देश्य है। तीसरी बात, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आप मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही, अभी इतनी सारी बातें मैंने इसके बारे में बताई है, तो आप मुझे बताओ। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ महिला मातृ मृत्यु दर को कम करने की बात की है, लेकिन मैंने बताया ना ये प्रेग्नेंट वुमेन और उसके न्यूबॉर्न चाइल्ड के न्यूट्रिएंट का भी ध्यान में रखता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी आपका। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये भी तीसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से द ओनली राइट आंसर इज ए, ठीक है, पहला सवाल जो है इसका वो सही है, बाकी सब जो है वो क्या है आपके रॉन्ग होते हैं। तो ओनली ए जो है दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम जो है
सर्विंग चिल्ड्रंस ऑफ 0 to 6 ईयर एंड प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन, इनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन, रेफरल सर्विसेज, हेल्थ चेकअप्स, ये सारी इसके अंडर में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको चलाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रिसेंटली द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द राइट टू इंफॉर्मेशन क्वेरीज हैज रिवील्ड दैट एवरी 100 आंगनवाड़ी बेनिफिशियरी इन द कंट्री ओनली 7 इन द अर्बन एरिया। याद करो, मैंने आपको बताया था अगर देश के अंदर 100 आंगनवाड़ी है और ये आंगनवाड़ी के द्वारा ही जो ICDS स्कीम है ना ये चलाई जाती है, अगर पूरी कंट्री के अंदर अगर 100 आंगनवाड़ी में मान के चलूं तो इसमें से 7 ही अर्बन एरिया में, बाकी कहां पर है आपका, बाकी 93 जो है वो रूरल एरिया में। चलो रूरल एरिया के तो अच्छी बात है ना, रूरल एरिया में है, बट अर्बन एरिया में कम है, ये बुरी बात है। तो इससे जो अर्बन महिलाएं, अर्बन वुमेन्स जो हैं और जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है नहीं मिल पाती। अभी ये RTI के अंदर ये बात सामने आई थी, है ना। अब ICDS के अंदर कौन बेनिफिशियरी है ना, हु, बाय हुम एंड टू हुम, मिनिस्ट्री ऑफ ये तो इनको चलाती है, किस किस के लिए है, अंडर 6 ईयर किड्स प्लस मदर, 6 साल से कम के बच्चे और महिलाओं के लिए होती है। वाई, क्यों चलाते हैं यार, है ना। तो पहला है प्रिवेंट अंडर न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस एनीमिया, दूसरा स्टार्ट पॉजिटिव मतलब एनहांस डेवलपमेंट। हाउ, कैसे, एक यूनिवर्सल और सेल्फ सेलेक्टिंग प्रोसेस है, मतलब अपने आप से जाओ, आप जिसको सुविधाएं लेनी है जाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। The minuscule presence of the beneficiaries due to the lack of आंगनवाड़ी सेंटर in the urban area। भाई नहीं है तो बेनिफिशियरी कहां से उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए। The government has decided to rename the National Institute of Financial Management as अरुण जेटली National Institute of Financial Management। याद रखना, इनका नाम बदलने की जो है बात की है। दिस इज द वन लाइनर मैंने आपके लिए बनाया। अच्छा, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो ICD स्कीम है ना, इसको कैसे मतलब मॉनिटर, कैसे इसको चलाया जाता है। तो सबसे पहले सेक्रेटरी इसके अंडर में चलती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, फिर इसका डायरेक्टर होता है, सेक्रेटरी के नीचे डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, नॉर्थ कम प्रोग्राम ऑफिसर, ये साउथ का है। फिर ये इस प्रकार से आपके जो है ना ये चलते रहते हैं। लास्ट में याद रखना यार, आंगनवाड़ी के द्वारा स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर जो है ना वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड, ये बात है। इसका एम क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करना, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को दूर करना और महिला को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अगला जो सवाल है दोस्तों, ये एक आइलैंड से है, अंगुलिया। अब ये आइलैंड क्या है अभी बता देता हूं, ठीक है। एंगुइला आइलैंड जो है ये अभी न्यूज में देखा गया, तो ये कहां पर स्थित है, तो ये आइलैंड जो है यार अभी न्यूज में था, तो ये कैरेबियन सी में स्थित है। बस इतना आपको याद रखना है। कैरेबियन सी कहां है आप जानते हैं, तो ये रहा कैरेबियन सी, और कैरेबियन सी के अंदर यहां पर ये स्थित है। कैरेबियन सी अगर मैं आपको दिखाऊं, है ना, तो आपको लोकेशन दोस्तों पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी के आप ज्ञाता हो यार, सारे के सारे ज्योग्राफी की मेरी पूरी आप सभी लोग क्लास करते हो, सो यू मस्ट नो। और ऐसी जो चीज आती है तो आपको तो कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर देना चाहिए यार, है ना। आपको बस मौका मिलना चाहिए कि आप कला दिखा पाओ अपनी, है ना। सो दिस इज द थिंग, और ये 0 डिग्री है आपका इक्वेटर, एंड हियर दिस इज कैरेबियन सी, ठीक है। दिस इज कैरेबियन सी, इसको बोलते हैं हम कैरेबियन सागर, यहां पर है ये, और यहां पर ही है ये अंगुलिया आइलैंड आपका। तो ये रिसेंटली न्यूज में था, कहां था हमने बता दिया। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, है ना। ये प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम जो है, इसको आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से इसका संबंध है। क्यों चलाया गया आप सब जान ही सकते हो। देखो, महिला सशक्तिकरण के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया है। पूरी बात जो है पढ़ते हैं, पर पहले इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महिला शक्ति केंद्र स्कीम। द स्कीम इज ऑब्जेक्टिफाई टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। पहली बात, it is a centrally sponsored scheme to empower adolescent girls of 11 to 18 years and it is implemented through the state government and UT। ये 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे राज्य सरकार और संघ राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। आपको ना करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। जल्दी से बताओ मुझे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो यहां मैं देखूं तो ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना भाई, क्योंकि इसका जो आपका एम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्या है पूरी बात। महिला शक्ति केंद्र वाज प्रपोज्ड अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। भाई, महिला शक्ति केंद्र को महिलाओं के संरक्षण और शक्तिकरण के लिए एक मिशन की छत्र योजना के तहत प्रस्तावित किया गया है, ठीक है।
सो वन लाइनर में आप देख सकते हो कि अलग से मैंने रखा है, तो आप इसको वन लाइनर को पढ़ लोगे। हाईएस्ट इंसिडेंस जो है ट्रैफिक के वो कहां पे आए हैं, मुंबई, कोलकाता, ये देख लेना। नारी शक्ति और सशक्त भारत के बारे में, तो फाइनेंशियल आउटले जो था 2017-18 से 2019-20 तक कितना था, 3,636 करोड़ रुपए, विद द सेंट्रल शेयर अप्रोक्सीमेटली 3,084 करोड़ हमने इसमें दिए हैं इतने, मतलब सरकार ने। न्यू स्कीम प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र ऑल्सो अप्रूव्ड, एक नई स्कीम थी जो अप्रूव की गई थी इसी के अंदर, नारी शक्ति और सशक्त भारत के अंदर में। इसके अंदर क्या किया गया था, सेटिंग अप ऑफ द प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र इन द 150 बैकवर्ड, जो 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर में महिला नारी शक्ति केंद्र जो है वो स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र टू गिव अ फुट होल्ड टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन 640 डिस्ट्रिक्ट, किस लिए है आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2017 से लेकर 2020, है ना। इसको 2017 से लेकर 2020 तक के टाइम तक इंप्लीमेंट इसको किया जाना है, मतलब ये चलेगा पता है आपको 31 मार्च 2020 तब तक चलेगा ये। इसका पर्पस क्या है, इंप्रूविंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना, सर्वाइवल ऑफ न्यूबॉर्न गर्ल, चाइल्ड गर्ल एजुकेशन, एम्पावर देम थ्रू द सेवरल इनिशिएटिव्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव, है ना। तो यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया था दोस्तों, यहां पर ऑब्जेक्टिव ये बताया गया था, जो कि पूरी बात जो है वो सही से सही नहीं है, है ना। तो इसीलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ियाल, अगला सवाल है हमारा दोस्तों घड़ियाल से। देखो घड़ियाल जो है, अच्छा घड़ियाल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। घड़ियाल में याद रखना है, जो घड़ियाल में ना ये चोंच ऐसी ना नुकीली सी होती है, ठीक है। और ये जो घड़ियाल है भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये एंडेमिक है। चंबल नदी को जानते हो, चंबल नदी, चंबल नदी के अंदर ये एंडेमिक है, चंबल नदी के अंदर ये पाया जाता है घड़ियाल, बेसिकली चंबल नदी में एंडेमिक है। अभी भी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पता चला कि यार जो घड़ियाल है मध्य प्रदेश में हाईएस्ट, जो घड़ियाल की पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है ना। ये एक ताजा पानी, साफ पानी में रहने वाला जीव है। देखते हैं क्या क्या इसके बारे में। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घड़ियाल। इन इंडिया द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ घड़ियाल। मध्य प्रदेश में घड़ियालों की संख्या सबसे अधिक है। द स्पीसीज एंडेमिक टू द इंडिया अलोंग द चंबल, गिरवा और सोन रिवर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्लासिफाइज द स्पीसीज एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, वैसे मैं बता चुका हूं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। सेकंड गलत क्यों है, क्योंकि देखो चंबल के साथ साथ इसमें ये दो नदियां भी दी है, तो इनकी कोई जिक्र ही नहीं है यार। चंबल जो है ना बस इसी में ये एंडेमिक है, यही एंडेमिक मतलब यहीं से इसका स्थान है, मतलब मेन यहीं पाया जाता है आपका ये, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अभी अभी देखो, मध्य प्रदेश दो चीजों के लिए जाना जाता है। पहला, मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट बोला गया क्योंकि टाइगर वहां बहुत ज्यादा है, टाइगर स्टेट बोल दिया। और दूसरा, मध्य प्रदेश में ना घड़ियाल भी जो है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल बोलते हैं इनको, ताजा पानी के मगर मच्छ इनको कहा जाता है। तो घड़ियाल काउंट भी यहाँ पर स्टेट में सबसे ज्यादा मिला है, क्योंकि वो रिवर भी तो यही है ना। अब ये आप सोचोगे सर फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क बता देता हूं मैं। देखो ऐसा दिखता है कुछ घड़ियाल। अब देखो घड़ियाल की चोंच पहनी है यार, ये एलिगेटर है, थोड़ा सा मुंह इसका बड़ा है ना। और जो क्रोकोडाइल होते हैं ना वो ऐसे हैं कुछ। अभी हैं एक ही फैमिली के, तीन भाई हैं, मतलब चाचा ताऊ है आपस में, चाचा ताऊ के भाई हैं। चंबल परियोजना के बारे में थोड़ा बताया गया है, और ये घड़ियाल में किस प्रकार से जो है, कितने घड़ियाल जो हैं बड़े हैं, संख्या नहीं है, तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। सो आज के करंट अफेयर से दोस्तों इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं वाईफाई स्टडी जो है इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको करंट अफेयर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप हमें अनअकैडमी पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी पर ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड जो आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, ओनली देयर इज वन कोड, दैट इज सुमित 10। आप सुमित 10 का इस्तेमाल करो, यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ऑन दिस नोट एमेंडिंग द टुडेज क्लास। यार अभी क्लास खत्म कर रहा हूं मैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। क्या आईडी मेरी आपका sumit.rathi03, यहां पर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ देखो दोस्तों अभी हमारा सेशन आएगा 8 AM पे करंट अफेयर का, आप देख सकते हो। और 11 बजे हम ज्योग्राफी करते हैं, जो मंडे टू फ्राइडे चलती है ना। आज मैं कुछ स्पेशल सेशन भी आपके लिए लेके आ रहा हूं, सो प्लीज बी विद द चैनल और कंटिन्यू यार, सारी क्लास अटेंड कीजिए। आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों, वाईफाई परिवार के साथ बने रहने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं सुमित राठी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।